let's start with chapter number 1, Computer Basics. In this chapter, we will study about some computer basics. हम यूजर ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ माउस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, कुछ उसकी बुक स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. What he is saying, he gets today we learn about and understand about uses of computer and उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में. Let's start with the chapter. Computer. Computer क्या है? Computer is an electronic machine that works according to the instruction given by us. देखो जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे देंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, काम करेगा. It can do various types of work. ये different types of work कर सकते, due to which its usage has grown a lot in the past few years. आप देखिए डिफरेंट टाइप्स के वर्क कर सकता है एक ही टाइप पर, उसका जो यूसेज है आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. ना यूजेस ऑफ कंप्यूटर. यूजेस ऑफ कंप्यूटर टुडे अ कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हम लोगों के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट. ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक्यूरेट है. ये सेवरल टास्क कर सकता है. ये क्या करता है? सेवरल टास्क करता है एक ही टाइम पे. इट कैन डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन. ठीक है, फ्यू सेकंड्स में ही ये क्या कर सकता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को कर सकता है. और ह्यूमन हम उसको हिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ठीक है, ये करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखता है, जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप उससे ले सकते हैं. It allows us to collect information. हम information को collect करते हैं about almost anything using the internet. आप इंटरनेट का यूज़ करके आपको कोई भी information लेनी है तो आप टाइप करके उससे ले सकते हैं. Let us know how computer are useful in our everyday life. Now I will tell you कि कंप्यूटर आपकी एवरीडे लाइफ में कैसे यूजफुल है. पहला अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो वो तो आपका जेंट कैलकुलेटर. मॉडर्न जो हमारा कंप्यूटर था, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इट वाज जेंट कंप्यूटर. सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक्स. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स जो बैंक्स है दे आर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सर्विस. देखो जब से आपका कंप्यूटर के हेल्प से जो बैंक्स हैं वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सर्विस प्रोवाइड. कंप्यूटर प्रोवाइड्स स्पीड, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी ऑल बैंकिंग वर्क. ये एक स्पीड भी, भाई आप जल्दी से काम कर सकते हैं, कन्वीनियंस भी देता है. ठीक है, और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी भी देता है सारे बैंक्स को. दस माई स्पीड, एक्यूरेसी, डेलीगेसी एंड लार्ज मेमोरी और मल्टीटास्किंग फीचर मुझे क्या बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं. भाई मेरी एक्यूरेसी है, मेरे अंदर इंटेलिजेंसी है, ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो मुझे क्या बनाते हैं, स्पेशल बनाते. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में भी हम इसका यूज करते हैं पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए. देखो आपका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे होता है, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द डिजीज. हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर टू एग्जामिन इन पीपल. ठीक है, हॉस्पिटल्स किसका और डॉक्टर्स किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करता है टू एग्जामिन हिल पीपल. दे यूज कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई डिजीज, जिससे हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को करेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते. राइट. यूज अ कंप्यूटर डॉक्टर आर एबल टू सी एंड चेक. देखो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डॉक्टर क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स. जो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स करके देखा ना, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं, तो एक आपका वो प्रिंट आउट देता है, रिपोर्ट्स देते हैं उसको. तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो आप किससे बनाते हैं, यूजिंग अ कंप्यूटर. नाउअडेज अगर देखें सर्जरी जो भी होती है वो भी आपकी किसकी मदद से होती है, कंप्यूटर की मदद से. सर्जरी भी किसकी मदद से होती है, कंप्यूटर. नेक्स्ट है स्कूल. देखो स्कूल में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, टीचर्स की इंफॉर्मेशन, उनकी फीस का पूरा इंफॉर्मेशन, उनके जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका, स्कूल्स के रिपोर्ट कार्ड्स का हम यूज करते हैं किसमें, कंप्यूटर से उसको बनाने में. कंप्यूटर हेल्प्स अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन.
एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज अ इम्प्रूव. जब से आपका कंप्यूटर आया है तो क्वालिटी है एजुकेशन की वो भी इम्प्रूव हो गई है. रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड स्कूल रिजल्ट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर. बुक्स का रिकॉर्ड आपके जो रिजल्ट्स है उसको हम किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? कंप्यूटर. कंप्यूटर आपको अलाउ करता है टू स्टडी फ्रॉम होम विदाउट टीचर. आप घर पे बिना टीचर के भी पढ़ सकते हैं. जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, ठीक है, आप देखते हैं कि आप मतलब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से बहुत सारी क्लास होती है तो आप इसको देख के पढ़. नेक्स्ट इज मीडिया. कार्टून एंड साइंस फिक्शन मूवीज, ये भी आपकी कंप्यूटर से बनती है. 3D मूवीज दैट वुड लव टू वॉच वुड नॉट बी पॉसिबल, वो बनती नहीं अगर आपका कंप्यूटर नहीं. म्यूजिशियन टुडे आर मेकिंग गुड म्यूजिक, वो भी हम किससे बना रहे हैं? भाई म्यूजिशियन इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक बना रहे हैं तो वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. वो साउंड में एडिटिंग कर रहे हैं. कंप्यूटर जो है वो हमारा काम करता है विद थ्रू स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम क्या होता है? किसका स्पेशल फीचर हो. Communication with the help of internet, computer has made it very easy to see, talk and write to other person located anywhere on the earth almost instant. But for this computer needs a telephone connection. उसके लिए कंप्यूटर को किसकी नीड होती है? टेलीफोन कनेक्शन. नेक्स्ट इज बिजनेस. बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो होता है वो करेक्ट रिकॉर्ड रखता है ऑफ ऑल द अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस which helps business to know their profit and loss. जिससे क्या करता है? वो अपने प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, इसको कैलकुलेट करता है. नेक्स्ट है शॉप्स. Records of items and printing of bills in shop is done using computer. With the help of internet, देखो अब लोग क्या करते हैं कि शॉपिंग करते हैं. हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट का यूज करके ऑनलाइन ही क्या करते हैं? चीजें मंगवाते हैं, उसे शॉपिंग कहा जाता है. दे कैन ऑर्डर थिंग्स एंड पे मनी थ्रू देयर कंप्यूटर. देखा ना, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रैवल. कंप्यूटर हेल्प्स रन कार्स, टू व्हीलर, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. हम टिकट बुक्स करते हैं इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सॉरी ओवर इंटरनेट, इसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू. There are more ways in which computers are in. सब कुछ ये या कुछ वेज थे जो हमने पढ़े जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ. करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की. कंप्यूटर है सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स जो इसको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन. फर्स्ट इज स्पीड. इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है. ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जॉब्स कर सकता है इवन इन फ्यू सेकेंड्स में भी ये बिलियंस ऑफ बिलियंस जॉब्स. एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. कंप्यूटर आपको करेक्ट रिजल्ट्स देता है, गिव्स करेक्ट रिजल्ट इफ वी गिव प्रॉपर. अगर आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपको रिजल्ट भी क्या देगा? प्रॉपर देगा. इंटेलिजेंस. इट डज नॉट गेट टायर्ड. ठीक है, वो थकता नहीं है. आप कितने भी लॉन्ग आवर्स उसको वर्क करवाओ वो वर्क करता रहेगा एंड डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, और वो एक ही वर्क को बार बार करता रहे. ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. वो स्टोर कर सकता है लॉट ऑफ डाटा को, और जब आप उसको नीड हो आप उसका यूज भी कर सकते. मल्टीटास्किंग. इट कैन इजीली परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम. वो अलग अलग टास्क को एक ही टाइम पे क्या कर सकता है? कर सकता. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. अगर हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज की बात करें, वी जनरली फॉलो IPO, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ये हमारी IPO साइकिल है, जिसे क्या कहते हैं? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. जैसे आपको केक प्रिपेयर करना है तो आपने क्या करा? पहले इनपुट, एग लिया, ऑयल लिया, शुगर ली, सब कुछ चाहिए जो जो आइटम्स आपको नीड है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स लिया. आपने केक को माइक्रोवेव में बेक करा तो वो प्रोसेस हो गया. केक ऐसे बन के आया तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया. तो ये क्या है? आपकी IPO साइकिल. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स. आपने इनपुट करे ब्लॉक्स को, फिर ऐसे प्रोसेस करा और बाद में आपने बिल्डिंग बनाई विद मेड ऑफ ब्लॉक्स, तो वो क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया. Can you think of some more daily life activity or break them into this kind of? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, वही हम टी बना रहे हैं, बहुत सारी आप एक्टिविटीज को इससे जान सकते हैं. A computer can also work on the principle of IPO cycle. जैसे वो पहले क्या करता है? हम उसको इनपुट करते हैं, डाटा देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करता है,
वो हमें आउटपुट देता है, मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? आउटपुट। इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन विच अ कंप्यूटर गेट्स इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर गेट्स इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस। जैसे हम कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं या माउस से हम ड्रॉ करते हैं, तो वो इनपुट उसको मिलता है कीबोर्ड से, माउस से। फिर वो प्रोसेस करता है, एंटर डाटा इज प्रोसेस, और उसको हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं बाय सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज आउटपुट, जो रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग का, उसको आउटपुट कहा जाता है। वो आपके मॉनिटर्स पे या फिर आपके प्रिंटर पे, देखो हम कुछ भी चीज आप प्रिंट करता है पेपर पे या तो प्रिंटर पे दिखाई। The following diagram summarize the concept of working of computer system in relation to it. देखो आपने करा डाटा को एंटर करा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और वो आउटपुट देगा, मॉनिटर पे आउटपुट देगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपकी आईपीओ साइकिल। Now, who has invented first computer mouse in 1963? Who was he? He was Dr. Douglas. He was Douglas Engelbart. Now, let us learn about input device, processing unit, output और storage device. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर डज वर्क एज पर आवर इंस्ट्रक्शन। जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करे। देयर आर सम पार्ट्स व्हिच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन। दीज कंप्यूटर पार्ट्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इन कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज फर्स्ट इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड, it is used to type text and numbers into the computer. The keyboard has keys for letter and numbers as well as special, इसके पास कुछ स्पेशल कीज भी होती है। अल्फाबेट कीज जो होती है वो A to Z होती है, बट आर नॉट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप देखेंगे वो कभी अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में नहीं होती। आप इसके थ्रू वर्ड्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। नंबर कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर, और जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है वो राइट साइड पे रिप्रेजेंट होता है, और आपका अपर, देखो ये रहा, यहाँ पे भी होती है आपकी नंबर की, और आपका यहाँ पे भी। ये क्या है आपकी? दिस इज योर नंबर। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है आपकी? दीज आर योर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक की। ठीक है, ये क्या होती है? अल्फाबेटिक कीज। इनको कहा जाता है अल्फाबेटिक कीज। ये आपकी अल्फाबेटिक्स की है, ये आपकी न्यूमेरिक की है। दिस इज ऑल्सो योर न्यूमेरिक। आपको दो जगह देखने को मिलेंगी, टॉप पे और आपके राइट हैंड साइड। These all are, ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, ये क्या होती है आपकी? फंक्शन। दिस इज योर स्पेस बार की। ये आपकी स्पेस बार की है, ठीक है। लॉन्गेस्ट की होती है, दो एंटर की होती है आपकी। दिस इज योर, आपका एरो इधर बना हुआ है, इट्स सम बैक स्पेस। ये क्या है? ये कुछ कीज हैं कीबोर्ड की जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ माउस। माउस भी हमें बहुत सारी चीजें करने में काम आता है। डू लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग। इट लेट्स अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम। इससे आप क्या कर सकते हो? किसी भी आइटम को पॉइंट आउट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, किसी भी आइटम को ड्रैग करके ले जा सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ड्रैग एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ माउस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस होते हैं। द मोस्ट कॉमन इज स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस के अंदर क्या होता है? व्हील होता है सेंटर में, और साइड में दो बटन होते हैं। वो जो स्क्रॉल होता है उसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। उससे हम मूव करते हैं अप एंड डाउन अ पेज बाय मूविंग दिस व्हील। आप व्हील का यूज करके पेज को अप एंड डाउन मूव करते हैं। A scroll mouse can be optical mouse और wireless। ऑप्टिकल भी हो सकता है, इसमें वायर होता है, और वायरलेस भी हो सकता है, इसमें वायर नहीं होता, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। ऑप्टिकल माउस हैज रेड लाइट अंडर इट। वायरलेस माउस इज नॉट अटैच्ड टू द कंप्यूटर थ्रू अ वायर। इंस्टेड इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग सिग्नल्स लाइक वेव। हम यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल चैनल्स फॉर अ टेलीविजन। हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं।
नाउ दिस इज योर माउस, ये आपका क्या होता है, दिस इज योर राइट क्लिक एंड दिस इज योर लेफ्ट क्लिक, इधर वाला राइट क्लिक, इधर वाला लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये क्या होता है, आपका स्क्रॉल व्हील होता है जिससे आप अप एंड डाउन ऊपर को क्या कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन विद द कंप्यूटर माउस। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट क्लिक। व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस, इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से आप क्या करते हो, आइटम को सेलेक्ट कर, सेलेक्ट एन आइटम ऑन द कंप्यूटर। जैसे आपने लेफ्ट क्लिक करा ऑन द स्टार्ट बटन तो ओपन द स्टार्ट मैप, ठीक है। हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, नीचे की तरफ होता है, और उसको क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट मैप में होते। नेक्स्ट इज राइट क्लिक। जैसे आप प्रेस करोगे, आप राइट क्लिक को रिलीज करोगे, द राइट क्लिकिंग माउस डिस्प्ले डेस्कटॉप ऑप्शन रिलेटेड टू क्लिक द आइकन। जैसे व्हेन वी राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, आप देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन आए थे पर्सनलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको शो भी करते, मैंने राइट क्लिक करा, मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, पर्सनलाइजेशन, आपका व्यू, सॉर्ट बाय, डिस्प्ले सेटिंग, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। Next is double click. When we quickly press and release left mouse button twice, it is called double click. डबल क्लिक से क्या होता है, विंडो पे और एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, जो भी आपने आइटम क्लिक करा है। एंड वी डबल क्लिक ऑन द पेंट आइकन। जैसे आप पेंट आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपकी पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होगा है, जिससे आप पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, यही ऑप्शन ले लेती हूँ, इसको ऐसे करा और मैं इसको ड्रैग करके इस पोजीशन पे आई, तो ये क्या हो गया, ये ड्रैग का ऑप्शन हो गया। इट इज नोन एज ड्रैग। द पोजीशन ऑफ एन आइकन और आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ स्कैनर, a device used to input photographs and images into the computer, इसको हम स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। इसमें हम साउंड इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वॉइस को रिकॉर्ड्स आर वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड। जैसे वी कैन नरेट अ स्टोरी एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रोफोन। अगर हम बात करें नाउ दीज आर डेज, हेडसेट जो होता है ये कंबाइन करता है हेडफोन को विद माइक्रोफोन, और ये आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग द डाटा। जो भी यूजर ने डाटा दिया उसको प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका सीपीयू। The process of changing the entered data into meaningful information, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। रिजल्ट जो होता है, आपने भाई किस चीज को प्रोसेस करा तो रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले होता है, आपके मॉनिटर। CPU is always kept inside the box called CPU box cabinet. All the parts of computer are connected to the CPU box. किससे हम कनेक्ट करते हैं, यूजिंग द वायर। CPU जो है वो आपका 3 मेन पार्ट्स का बना है, दैट इज ALU, CU और MU। ALU that is arithmetic logic unit, CU control unit, MU is memory unit. सबसे पहले हम ALU की बात करेंगे, arithmetic logic unit। ये all the calculation in the computer are done by ALU। ये calculations करता है, कुछ perform करता है calculation। जो भी आपको arithmetic calculation, addition करना हो, subtraction करना हो, multiplication करना हो, division करना हो, वो आप किसके थ्रू करते हो, ALU के थ्रू। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। इसका काम है ये चेक करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, मैनेज करता है उनको और कंट्रोल करता है वर्किंग, सारे पार्ट्स के जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। ये डाटा को स्टोर करके रखती है, स्टोर्स ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इन द मेमोरी यूनिट। ये पास करती है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को टू द अदर, या करके डाटा को और इंस्ट्रक्शन को दूसरी यूनिट में क्या करती है, भेजती है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, जो आपको
आपके डाटा को प्रोसेस करके, इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट देती है, आउटपुट देती है, उसको आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर आउटपुट इज ईदर डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर और प्लेड एज एन ऑडियो फाइल। पेपर को प्रिंट करता है ना विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। मॉनिटर, इट्स लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। किसकी तरह रहता है? टेलीविजन स्क्रीन की तरह। द एक्शन दैट यू परफॉर्म यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड आर डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर। आप पिक्चर्स को व्यू भी कर सकते हो, कार्टून्स को मॉनिटर्स के, एंड मॉनिटर्स को हम वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का मतलब क्या होता है? इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, दो तरीके के होते हैं, तो CRT और एक TFT। CRT दैट इज योर कैथोड रे ट्यूब और TFT इज योर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। These days computer systems come with TFT monitor क्योंकि ये ऑक्यूपाई करते हैं लैब स्पेस और लेस हीट भी एमिट करता है एज कम्पेयर टू CRT मॉनिटर। क्योंकि ये आपका CRT मॉनिटर एंड दिस इज TFT। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर का हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द पेपर। हम आउटपुट को प्रिंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या फिर इमेज। प्रिंटर्स आर ऑफ मेनी टाइप, मोस्टली कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिंटर आर सो ऐसे। एक लेजर प्रिंटर होता है और एक इंकजेट प्रिंटर, दो तरीके के होते हैं। नाउ स्पीकर एंड हेडफोन्स। द स्पीकर एंड हेडफोन्स ये आपको क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं किस फॉर्म में? साउंड के फॉर्म। हेडसेट का हम बेसिकली यूज करते हैं टॉकिंग टू अदर्स, किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है हेडफोन्स और माइक्रोफोन का। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? हेडफोन्स और माइक्रोफोन। We can also listen to music using headphones. The difference between speakers and headphone is that only the wearer can hear the music in case of headphone. Wearer क्या करता है? हेडफोन के केस में वो अपने ही कानों में गाने सुनता है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? These are the डिवाइस जिनका हम यूज करते हैं रिजल्ट्स को स्टोर करने और आप लोगों को क्या कर सकते हो? फ्यूचर में यूज कर सकते। जैसे अगर आपने कोई ड्राइंग करी, आपने वो सेव कर दिया, अब आपको वो आगे फ्यूचर में देखनी है तो आप उसको इजीली ओपन करके देख सकते। द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज मीडिया कहा जाता है। जैसे आपकी फर्स्ट इज हार्ड डिस्क, ये मेन स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर, ये आपके CPU बॉक्स होता है, उसके अंदर होती है, इनसाइड द कंप्यूटर होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। Later in the books, we will learn to save our work on the hard. Next is CD. CD stands for compact disc. ये सर्कुलर इन शेप होती है, ये लॉट्स ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड गेम्स दैट वी यूज ऑन आवर कंप्यूटर आर आल्सो अवेलेबल ऑन द CD। ठीक है, CDs में भी आपके गेम्स वगैरह होते हैं। DVD इट्स अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये लुक्स एक CD की तरह लगती है, लेकिन यह CD से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर मेनी मूवीज, आप इसमें बहुत सारी मूवीज भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ एक ब्लू रे डिस्क आती है जिससे आप क्या कर सको? 5 टाइम्स ज्यादा, DVD से 5 टाइम्स डाटा को स्टोर कर सकते हैं। CD और जो DVD है वो वर्क्स करती है व्हेन इंसर्टेड इनटू, जब वो किस में इंसर्ट हो जाती है? आपकी CD और DVD ड्राइव। Next is pen drive. It is very small in size, which can store a large amount of data. ये बहुत छोटी साइज में होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। To read or write data from a pen drive, we plug it into one USB port of the computer. हम उसके USB पोर्ट में क्या करते हैं? प्लग करते हैं। Now next is hardware and software. The various computer components that makes up computer system can be broadly classified into hardware and software. इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। ऑल द डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, ये सारे क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स है कंप्यूटर। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर। ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से किसके थ्रू? वायर के। ठीक है, सम हार्डवेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द CPU, यू कैन सी देम ओनली व्हेन यू ओपन, जैसे हार्ड डिस्क, रोम, मदरबोर्ड। जब आप CPU को ओपन करेंगे तभी वो आपको दिखाएगा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, द इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द
computer are referred to as software. When we turn on a computer, एक important software starts working और वो computer को prepare करता है. इसको हम software कैसे कहते हैं? That is known as operating system of the computer. An operating system makes the hardware work. ये वर्किंग को मैनेज करता है अदर हार्डवेयर डिवाइस को और कनेक्ट करता है कंप्यूटर से. जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, दिस मैक ओएस हो गया और लिनक्स हो गया. सम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ओनली इन कंप्यूटर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी वांट टू डू. ठीक है, वो कुछ आपके कंप्यूटर में ही होता है, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है. भी ओपन माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टच पेंट. अगर आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है. अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है तो आप क्या माइक्रोसॉफ्ट पेंट या फिर टच पेंट स्टार्ट करेंगे. वी ओपन वर्ड पैड और एमएस वर्ड. अगर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है. लेट अस नाउ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ आई विल टेल यू अ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कोई भी पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको आप फील कर सकते हो और टच कर सकते हो. ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है, प्रोग्राम्स होता है. सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है टास्क और एक्शन को, आप ना तो इनको टच कर सकते हैं, बस इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टोर डिवाइस कर सकते हो जो टच है. जैसे आपका CD रोम या DVD. इट वेयर्स आउट विद टाइम, इट डज नॉट वेयर आउट विद टाइम. मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, स्कैनर और प्रिंटर ये हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर है. इट डज नॉट वेयर आउट इन टाइम. इसके एग्जाम्पल आपके जैसे लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट मैंने आपको बताया था. ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ अब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे. दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है. विदाउट दिस यू कैन नॉट रन अ कंप्यूटर. इसके बिना आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते. सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्स कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसा आपका वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे पेंट, वर्ड पैड, आप इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क करते हैं, जैसे टाइपिंग या ड्राइंग, इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो पेंट और वर्ड पेंट किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये आपका पेंट हो गया, दिस इज ऑफ वर्ड. नाउ एक्टिविटी आपको करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस. आपको बताना इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है. ठीक है, नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टडी सम बूस्टर पॉइंट. हम रिवाइज करेंगे व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. वी हैव स्टडीड अबाउट IQ साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. वी हैव seen that computer is used in many places, बैंक, हॉस्पिटल, schools. कंप्यूटर सारे फंक्शंस करता है, वो इनपुट भी देता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी करता है. इसके हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में कंपोनेंट्स को डिवाइड करा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हम एक्सरसाइज करेंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द डाटा इंस्ट्रक्शन विच अ कंप्यूटर गेट इज कॉल्ड. जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा, दैट विल बी इनपुट. द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग क्या होता है? आउटपुट. इट हेल्प्स अस टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विद अ कंप्यूटर. प्रिंटर, मॉनिटर या माउस. इट इज यूज्ड टू प्रिंट आउट ऑन पेपर. मॉनिटर, माउस या प्रिंटर. प्रिंट आउट देखा है ना, हमें कोई हमें इमेज निकालनी हो तो प्रिंटर से हम प्रिंट आउट करते हैं तो हमें पेपर पे प्रिंट होता है. Fill in the blanks. Dash is the main storage device of computer. Main storage device क्या होती है? हार्ड डिस्क. The data instruction that we give to computer are referred to as, ये क्या होता है? Input होता है. Dash and dash use computer to examine ill people. Hospitals.
A dash is used to input sound into a computer. Speaker. Now see, write T for true and F for false. A computer looks like a television screen. A monitor looks like a television screen. It's true. Cartoons and science fiction movies. Cartoon and science fiction movies are made on computer. It's true. A monitor is used to type text and number into a computer. False. हम किससे लिखते हैं? कीबोर्ड से. CPU is called heart of computer. False. क्या कहा जाता है? Brain of computer. It is known as brain of. Now find out odd one out. Hard disk, hardware, pen drive, D. तो हार्डवेयर आपका क्या है? ऑड है. मॉनिटर, प्रिंटर, विंडो या स्पीकर. कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट या फिर एयर इनपुट यूनिट. कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर. कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया. तो प्रिंटर आपका अलग. Now, E is answer the following question. What is the difference between hardware and software? आपको difference देना है. मैंने अभी आपको पढ़ाया था. वो आप difference यहाँ पे लिखेंगे. Write any 4 places which are used of computer. और उसको brief में बताना. Schools, banks, offices, आप यहाँ सब बता सकते हैं. Write 5 characteristics of computer. उसकी speed, उसकी accuracy, उसका delicent. ठीक है, ये सब उसकी क्या है? Characteristics. Write any 3 basic uses of computer. They are used for doing calculation, for playing games, and computer is also used for listening to music and movies. Think and answer. I have keys to input data into a computer. Who I am? I am a keyboard. Keyboard. ये ग्रुप डिस्कशन है, ये आप खुद करोगे. आपको क्लासिफाई करना है इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट है और कौन सी स्टोर. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. वी हैव कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.